सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के आसमान में हमें नजर आने वाली सबसे अनोखी चीजें हैं। हमारे दिन और रात, पर्व और त्योहार इन पर आधारित होते हैं। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और इसलिए विज्ञान की भाषा में उसे प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। विज्ञान कहता है कि जब किसी ग्रह की कोई वस्तु परिक्रमा करती है तो उसे उपग्रह माना जाता है। पृथ्वी के चंद्रमा को जल्द ही एक नया साथी मिलने वाला है। यह मिनी मून लगभग 2 महीने तक पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। दरअसल ऐसा एक दुर्लभ खगोलीय घटना से संभव हुआ है, जिसके तहत एक छोटा एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह धरती के गुरुत्वाकर्षण में फंसकर 29 सितंबर से 25 नवंबर तक हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। 25 नवंबर 2024 के बाद यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगा और फिर से सूर्य की परिक्रमा करने लगेगा। इस एस्टेरॉयड का नाम 2024 PT5 है। इसका आकार एक स्कूल बस के जैसा है और इसे नासा के वैज्ञानिकों ने खोजा है। 2 महीने के लिए धरती का मिनी मून बना इस एस्टेरॉयड का नाम 2024 PT5 है। इसे 7 अगस्त को खोजा गया था। इसका व्यास यानी डायामीटर लगभग 10 मीटर है। यह 29 सितंबर से 25 नवंबर तक चांद की तरह पृथ्वी के चक्कर लगाएगा, इसलिए इसे मिनी मून नाम दिया गया है। स्पीड बहुत कम होने की वजह से आने वाले 2 महीने में यह एस्टेरॉयड पृथ्वी का एक चक्कर भी पूरा नहीं कर पाएगा। घोड़े की नाल के आकार में पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद यह वापस अपने ऑर्बिट में चला जाएगा। आपको मालूम है कि चंद्रमा हमारी धरती का एक चक्कर लगाने में 30 दिनों का समय लेता है। सूर्य के चक्कर लगाते हुए यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास पहुंच चुका है। इस वजह से यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से खींचकर पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा है। 25 नवंबर के बाद इस पर गुरुत्वाकर्षण का असर खत्म हो जाएगा और तब यह धीरे धीरे पृथ्वी से दूर हो जाएगा और वापस सूरज की ऑर्बिट में लौट जाएगा। इससे पहले साल 1981 और 2022 में भी पृथ्वी को 2022 NX1 नाम का एक मिनी मून मिला था, जिसने धरती के चारों ओर अधूरा चक्कर लगाया था, और अब इसके 2051 में दोबारा लौटने की संभावना है। 2024 PT5 इतना धुंधला होगा कि इसे नंगी आंखों से तो क्या, सामान्य खगोलीय दूरबीनों से भी नहीं देखा जा सकेगा। इसे सिर्फ 22 मैग्नीट्यूड वाले एडवांस ऑब्जर्वेटरी से देखा जा सकेगा।